ये G20 का कंट्रोल रूम है और यहां से पूरे के पूरे नई दिल्ली इलाके में लुटियंस दिल्ली की मॉनिटरिंग की जा रही है। 24 घंटे यहां पर 50 से ज्यादा स्टाफ होते हैं, इस काम में लगे हुए हैं। और किसी भी जगह, चाहे बड़े बड़े होटल्स हैं जहां पर राष्ट्राध्यक्ष, प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति जिन होटल्स में ठहरने वाले हैं, उन होटल्स के बाहर कौन सी गाड़ी कहां पर पार्क हो रही है और किस तरीके से मूवमेंट हो रहा है, कहीं पर ट्रैफिक जाम तो नहीं है, कहीं पर एक्सीडेंट तो नहीं है, उन चीजों की मॉनिटरिंग यहां पर होती है। और बड़ी सी स्क्रीन यहां पर लगाई गई है। देखिए, एक छोटी छोटी सी जो वीडियो यहां पर आ रही है, ये देखिए, यहां पर करीब करीब 1.5 से 2 किलोमीटर की दूरी पर ली मेरिडियन जो होटल है, वहां पर डेलीगेट्स, फॉरेन डेलीगेट्स ठहरने वाले हैं। उस ली मेरिडियन की भी तस्वीरें आप इस स्क्रीन पर, बड़ी सी स्क्रीन पर आपको नजर आ रही है। तो यहां पर मॉनिटरिंग राउंड द क्लॉक 24 घंटे तक होती है और 50 की स्टाफ यहां पर दिन रात काम करता है। पुलिस के साथ में, ट्रैफिक पुलिस के साथ में भी इन लोगों का कोऑर्डिनेशन होता है। हमारे साथ में एनडीएमसी के वाइस चेयरपर्सन हैं सतीश उपाध्याय जी, और पूरा बताएंगे कि इस तरीके से G20 में इस मॉनिटरिंग कंट्रोल रूम से हेल्प दी जा रही है अलग अलग एजेंसियों को, ट्रैफिक पुलिस को और प्रशासन को। सर, किस तरीके से यहां से मॉनिटरिंग की जा रही है, कंट्रोल किया जा रहा है? देखिए, हमारा इंटीग्रेटेड कंट्रोल एंड कमांड सेंटर है और जिसमें हम वेरियस सर्विसेज को यहाँ से हम कवर करते हैं। हाँ। अगर आप देखेंगे तो जो हम एज अ सिविक बॉडी, हमारे पास जो गार्बेज डिस्पोजल मैनेजमेंट है, हमारा इलेक्ट्रिसिटी सिस्टम है, हमारा वाटर मैनेजमेंट सिस्टम है, हमारा पार्किंग सिस्टम है, रोड का मूवमेंट है, हमारी हेल्थ सिस्टम है, उन सब को हम इस इंटीग्रेटेड कमांड सेंटर से हम यहाँ कंट्रोल करते हैं। अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में ये हमारा एक डैशबोर्ड है। हाँ। ये एग्जीक्यूटिव डैशबोर्ड है और इस डैशबोर्ड के अंदर सारी सर्विसेज इंटीग्रेटेड हैं। अच्छा। अब मैं देखता हूँ यहाँ पर, अगर आप देखिएगा कि जो रोड्स हैं, यहाँ ली मेरिडियन होटल है, ली मेरिडियन होटल है, इसके साथ की जरा रोड को दिखाइएगा और बाकी रोड्स दिखाइएगा। तो इन रोड्स पर कितने व्हीकल्स का मूवमेंट है, कौन यहाँ आ रहा है, कौन यहाँ जा रहा है। आप देखेंगे तो यहाँ इंपीरियल होटल है, उसकी भी हमारी इसी सेंटर से हम यहाँ से देख सकते हैं कि इंपीरियल होटल के पास कितना मूवमेंट है। एक बार इंपीरियल होटल की रोड पर आप लेके आइएगा तो आपको दिखाई देगा कि हम यहाँ पर कितना मूवमेंट हमारा यहाँ पर चल रहा है। ऐसे ही यहाँ किस तरह के ट्रैफिक का जो वॉल्यूम है, वो ट्रैफिक का वॉल्यूम कितना है। इतना ही नहीं, हम यहाँ इंडिविजुअल एक एक कार को भी, अगर हम उसका नंबर यहाँ से, लगभग ये 2 किलोमीटर का एरिया यहाँ से दिखाई देता है, अगर हम चाहेंगे तो यहाँ पर आपको एक एक कार का नंबर भी हम यहाँ से अगर किसी कार के नंबर को अगर हम जूम करना चाहें, और करीब यहाँ से 1 से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर है, आप यहाँ से, ये 12 खंबा रोड है, अब यहाँ रोड पर ये गाड़ी खड़ी हुई है, इसको आप यहाँ इस कार के नंबर को पूरी तरीके से यहाँ जूम करके देख सकते हैं कि गाड़ी कौन है, इस गाड़ी में कौन बैठा हुआ है। किसी पर्सन पर भी आप जरा जूम करिए, जो लोग, ये देखिए कि यहाँ से जो कंट्रोल रूम है एनडीएमसी का, यहाँ से काफी दूरी पर है, और लेकिन 12 खंबा रोड पर जो कार की मूवमेंट हो रही है, अब ये जो कोई सज्जन आ रहे हैं, इनको भी आप यहाँ से देख सकते हैं कि कौन है, आप पहचान सकते हैं। तो कोई भी किसी तरह की अनवांटेड एक्टिविटी अगर एनडीएमसी एरिया में दिखाई देती है, तो हमारा कंट्रोल एंड कमांड सेंटर इमीडिएटली, हम लाइनअप हैं दिल्ली पुलिस के साथ, ट्रैफिक पुलिस के साथ, अगर कोई इन्फॉर्मेशन है तो उनको हम पास ऑन कर सकते हैं। ये पूरे सभी रोड्स के ऊपर, ये कौन से रोड है? इसी तरीके से ये देखिए इंपीरियल है, ये इंपीरियल होटल है। यहाँ पर कौन लोग आएंगे, कौन जाएंगे, किस तरह की सिचुएशन है, ये सारा आप यहाँ से बैठ करके हम मॉनिटर कर सकते हैं। देखिए, यहाँ पर इंपीरियल होटल के सामने अगर वो तस्वीरें दिखाएं कि सिक्योरिटी की किस तरीके से मुस्तैद है। एग्जैक्टली, सिक्योरिटी देखिए काम कर रही है। कौन 2 लोग आ रहे हैं, इनके पास है क्या, इनके बैग में किस तरह का इनके पास चीजें हैं। तो आप एनडीएमसी इसमें बहुत सहायता कर सकता है, स्पेशली G20 के लिए, मॉनिटरिंग के लिए, एज अ फीडिंग सिस्टम टू द दिल्ली पुलिस एंड द ट्रैफिक पुलिस। तो ये सारे के सारे, अब एक बार हमारा जो पार्किंग मैनेजमेंट है, अब इसमें हमारे पास जितनी भी पार्किंग साइट हैं, एक पार्किंग साइट पर लेके जाइएगा और पार्किंग में हमारे पास इस समय कितनी गाड़ियां खड़ी हुई हैं और कितनी इसमें जगह अवेलेबल है, ये पूरा का पूरा हमको यहाँ से पता चल जाता है। प्लेस है, ये कनॉट प्लेस, और इस कनॉट प्लेस को भी हमने रिवैम्प किया है, पूरे कनॉट प्लेस को रिवैम्प किया है। आपने देखा इसका व्हाइट वॉश हुआ है, पूरी तरह से हमने तैयारी की है। व्हीकल्स का मूवमेंट है, व्हीकल्स का पार्किंग मैनेजमेंट है, ये पूरा का पूरा आप यहाँ से कर सकते हैं। और इतना ही
हाँ जी। इतना तो ही कनॉट प्लेस का जो पार्किंग एरिया है और यहीं से आप एक एक नंबर भी मॉनिटर कर सकते हैं। मॉनिटर कर सकते हैं और हम ट्रैकिंग भी कर सकते हैं। हाँ। इवन हमारा रेवेन्यू जनरेशन कितना हुआ एक दिन में, ये भी हम यहाँ से कर सकते हैं। अगर कोई गाड़ी रॉन्ग पार्क है, कोई रॉन्ग साइड से आ रही है, तो इसको भी हम यहाँ बैठ करके ट्रैक कर सकते हैं। अभी जो हमारे फाउंटेन लगे हैं, इस फाउंटेन को भी हमने जो 1 लाख गमले पूरे दिल्ली में लगाए हैं, पॉटेड प्लांट्स, इनको भी हम यहाँ से मॉनिटर कर सकते हैं कि हमारे कोई गमले सूख तो नहीं रहे हैं, फाउंटेन बंद तो नहीं है, पानी की कमी तो नहीं है, क्योंकि हर चीज़ के लिए सर्विसेज की ज़रूरत है। इसी के साथ हमारी 16,000 लाइट हैं और ये 16,000 लाइटों को हम यहीं से मॉनिटर करते हैं। इन लाइटों को हम ऑन ऑफ भी कर सकते हैं। ये SMS सिस्टम के साथ इंटीग्रेटेड है। अगर कोई लाइट ख़राब हो जाएगी, हमारे पास इस सिस्टम की रिपोर्ट आएगी और इमीडिएटली जो क्विक रिस्पॉन्स टीम है वो इन लाइट्स को पूरी तरह से ठीक कर देगी। अब ये बड़े पोल को देखेगा, इस पोल पर कितना AQI इस समय है वो भी हम यहाँ से मॉनिटर कर सकते हैं। हमारा वाईफाई, ये हमारा स्मार्ट पोल लगा हुआ है, हमारा वाईफाई कैसा चल रहा है, हमारा CCTV कैसा चल रहा है, AQI कितना है, ट्रैफिक मूवमेंट कितना है, ये सारे हमारे हाईटेक कैमरास लगे हुए हैं जो पूरी तरह से NDMC को 24/7 50 लोगों की टीम 365 डेज लगातार इन सारे सिस्टम्स को मॉनिटर करती है। जो फॉरेन डेलीगेट्स आ रहे हैं, जिसमें अमेरिका के राष्ट्रपति से लेकर और बड़े बड़े देशों के राष्ट्राध्यक्ष आ रहे हैं, गाड़ियों की मूवमेंट इन इलाकों में होगी जहां पर NDMC का पूरा इलाका है, तो किस तरीके से मदद मिल पाएगी तमाम एजेंसियों को? अभी आप देखते हैं, अब यहाँ देखिए ये मेट्रो स्टेशन है। अब इस मेट्रो स्टेशन पर भी कितना रश है, तो आप यहाँ से मॉनिटर कर सकते हैं। मदद इसलिए मिल पाएगी कि हम दिल्ली पुलिस को, ट्रैफिक पुलिस को अपने यहाँ के CCTV मॉनिटरिंग सिस्टम से इंफॉर्मेशन कोऑर्डिनेशन कर सकते हैं, पास ऑन कर सकते हैं। और हमारा जो कंट्रोल रूम भी बना हुआ है, डिजास्टर मैनेजमेंट रूम, उसके साथ भी कोऑर्डिनेशन यहीं से बैठ करके किया जा सकता है। हमारे जो नो वेंडिंग जोन है, अगर यहाँ पर कोई इंक्रोचमेंट कर रहा है, इकट्ठा कोई मोब इकट्ठा हो गया है, इकट्ठी गाड़ियाँ कोई आ गई हैं, तो आप यहाँ से पूरा का पूरा एक हाई टेक सिस्टम से हम मॉनिटर कर सकते हैं। इतना ही नहीं, मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बताना चाहता हूँ। हमारा जो गार्बेज डिस्पोजल मैनेजमेंट है, हमारे पास अंडरग्राउंड बिन है। उन अंडरग्राउंड बिन में सेंसर्स लगे हुए हैं और उन सेंसर्स के माध्यम से ये देखिए जो ग्रीन आपको दिखाई दे रहे हैं, ये सारे ग्रीन क्लियर हो चुके हैं। एक इसमें रेड दिखाई दे रहा है, एक दिखाई ये रेड है जिसको क्लीन होना है। ये पूरा का पूरा इसमें GPS सिस्टम के साथ गाड़ी हमारी है और जैसे ही ये भर जाएगा इमीडिएटली SMS अलर्ट आएगा और ये क्लियर हो जाएगा। इसी के साथ हमारे 90 हॉट बिन्स भी हैं। हॉट बिन्स से मेरा मतलब है जो मल्टीपल टाइम क्लियर होते हैं, जैसे होटल्स हैं बड़े बड़े, कनॉट प्लेस में हैं, इन सबको भी आप यहाँ से मॉनिटर कर सकते हैं। हमारे जो बिल बोर्ड लगे हुए हैं, हमने स्वागत के बोर्ड लगाए हैं। मान लीजिए आंधी से कोई गिर जाता है तो वो यहाँ से हमें तुरंत पता चल जाएगा और हमारी जो फील्ड पर टीम है उसको हम बताएंगे, वो उसको वहां से रेक्टिफाई कर देगी, उसको ठीक कर देगी। तो ये सारा का सारा सिस्टम जो है वो हम यहाँ से बैठ करके मॉनिटर करके, ये राजी चौकी मेट्रो स्टेशन है। तो आप देख रहे हैं कि एक एक गतिविधि को कोऑर्डिनेशन के लिए, मैनेजमेंट के लिए, बेटर एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, स्वच्छता के लिए, ये पूरा का पूरा NDMC इस हाईटेक सिस्टम को यूज कर रहा है। सबसे ज्यादा इसका उपयोग होगा सिक्योरिटी के पर्पज से भी। निश्चित रूप से सिक्योरिटी, और बहुत सारे केसेस पहले भी दिल्ली पुलिस ने हमारी मदद से किए हैं और ये एक कोऑर्डिनेशन है। मोदी जी का कटआउट भी है यहाँ पे। कटआउट है, तो हम जितना, और दूसरा हमारे जो डिजिटल बोर्ड है, मोदी जी, ये हमारे जो डिजिटल बोर्ड है, इन डिजिटल बोर्ड पर इंफॉर्मेशन जाती रहती है। तो हम यहाँ से मैसेज भी भेज सकते हैं कि कोई मैसेज हमको चेंज करना है या जनरल पब्लिक को कोई मैसेज देना है, तो हम इन डिजिटल बोर्ड के माध्यम से भी दे सकते हैं। ठीक है, एक बार यहाँ पर तस्वीरें दिखाएं कि यहाँ पर दिखाता हूँ कि ये जो हमारे पास अलग अलग जो डेस्क हैं, ये डेस्क डेडिकेटेड हैं। एक गार्बेज मैनेजमेंट के लिए डेडिकेटेड है, एक इलेक्ट्रिसिटी के प्रॉब्लम्स के लिए डेडिकेटेड है, एक पार्किंग मैनेजमेंट के लिए डेडिकेटेड है, एक वाटर की प्रॉब्लम के लिए डेडिकेटेड है, एक सिविल जो रोड है उसके लिए डेडिकेटेड है, हॉर्टिकल्चर के लिए डेडिकेटेड है। तो अलग अलग लोग अलग अलग जगह पर अपने अपने डैशबोर्ड पर बैठ करके हाईटेक सिस्टम के साथ कार्य करते हैं, एंड डे एंड नाइट 24/7 365 डेज। तो ये देखिए, ये मॉनिटरिंग है, यानी कि कंट्रोल रूम है, और इससे एक ही कंट्रोल रूम से अलग अलग तरीके की समस्याएं यहाँ से दूर की जा सकती हैं, चाहे वो बिजली, पानी, इसके अलावा पार्किंग की समस्या, ट्रैफिक जाम की समस्या, और सबसे बड़ी बात यह है कि सिक्योरिटी का जो मामला होता है, राष्ट्राध्यक्ष आ रहे हैं, बड़े बड़े देशों के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री आ रहे हैं, तो उनकी सिक्योरिटी किस तरीके से सुनिश्चित हो, ट्रैफिक पुलिस के साथ में और दूसरी एजेंसियों के साथ में यहाँ से कोऑर्डिनेशन हो सकता है, और उसके लिए अलग अलग डेस्क बनाई गई है, यहाँ से ही मॉनिटरिंग की जा रही है।
और करीब 150-2 किलोमीटर की दूरी पर किसी भी गाड़ी का नंबर भी यहाँ से चेंज किया जा सकता है, यहाँ से देखा जा सकता है। तो और जो मूवमेंट होती है, अगर 4 लोग किसी जगह पर टहल रहे हैं तो यहाँ से उनको देखा जा सकता है कि वो क्या गतिविधि है, किस तरीके से एक्टिविटी है, वो तमाम चीज़ें यहीं से जानकारी ली जा सकती है। और राउंड द क्लॉक 24 घंटे यहीं से काम होता है। लगातार एसएमएस भी जाते हैं, अगर कहीं पर कोई दिक्कत होती है, एक्टिविटी होती है, कहीं पर कुछ गड़बड़ी की आशंका होती है तो एजेंसियों को, संबंधित एजेंसियों को मैसेज करके या फ़ोन करके उनको जानकारी दे दी जाती है और उसके बाद तुरंत ही वो एजेंसियां अलर्ट हो जाती हैं। उसको सुनिश्चित किया जाता है कि वो समस्या कुछ ही मिनट में, कुछ समय में ही दूर किया जा सके। हाँ, कुछ बता रहे थे सर आप। ये हमारे जो बोर्ड लगे हैं G20 के स्वागत के लिए, और इस स्वागत में सारी की सारी, अगर मान लीजिए यहाँ पर कोई डिस्प्लेस होता है, उखड़ जाता है, फ्लैग्स लगे हुए हैं, तो एक एक माइक्रो से माइक्रो डिटेलिंग हम यहाँ से बैठ करके कर सकते हैं और उसका रेक्टिफिकेशन कर सकते हैं। इनफैक्ट ये जो सेंटर है वो देश की बहुत प्रतिष्ठित कंपनी है L&T, उसने NDMC के लिए इसको एस्टेब्लिश किया था। ठीक है, तो यहाँ पर जो इस्टेब्लिश हुआ है बहुत ही कारगर है लुटियंस दिल्ली में, और खास करके जो NDMC के इलाका कहा जाता है, नई दिल्ली का इलाका कहा जाता है, तो इन जगहों से, इस जगह से पूरी की पूरी मॉनिटरिंग की जा रही है और तमाम समस्याएं यहीं से दूर किया जाए। लेकिन हम इस बीच में हम उन जगहों का भी दिखाएंगे कि किस तरीके से जो फायर ब्रिगेड की गाड़ियां हैं या फिर एम्बुलेंस है वो NDMC के इलाके में कैसे काम कर रहे हैं और तुरंत ही क्विक रिस्पांस दिया जा रहा है। अगर कोई भी दिक्कत हो रही है तो लोकेशन पर ही वो खड़ी हैं और कैसे वो काम कर रही हैं उसको भी हम दिखाते हैं। कंट्रोल रूम से कंट्रोल किया जाएगा, मॉनिटरिंग की जाएगी, लेकिन फील्ड में इस तरीके से एम्बुलेंस, इसके अलावा फायर टेंडर की गाड़ियां ये तैनात रहेंगे और किसी भी दिक्कत में ये तुरंत ही यहां से मूव किया जाएगा। और इसी तरीके से अलग अलग लोकेशन पर गाड़ियां तैनात हैं और उस दौरान किसी भी स्थिति से निपटने के लिए तैयार रहेंगे। हमारे साथ में NDMC के मेंबर कुलजीत सिंह चहल जी हैं। सर, किस तरीके से मूवमेंट किया जाएगा? अतिथि देवभाव के भाव से लेकर G20 समिट में आए हुए सभी अतिथियों का स्वागत करने के साथ साथ हम आपदा प्रबंधन का NDMC के क्षेत्र में एक बड़ा सेंटर बना है। अंदर कंट्रोल रूम है, उसके बाहर एम्बुलेंस की गाड़ियां हैं, फायर ब्रिगेड की गाड़ियां आपको दिख रही होंगी। कोई भी कॉल आती है, दिस इज अ इंटर डिपार्टमेंट और इंट्रा डिपार्टमेंट एक व्यवस्था है। 18 से अधिक डिपार्टमेंट यहाँ बैठे हैं। कोई कॉल आती है, उसको कॉल को कोरिलेट किया जाएगा। फायर की कोई, मानो कोई आग लगने की कोई कॉल आती है तो फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ तत्काल खड़ी हैं, समय से, जो कई भी घंटों में पहुँच पाती थी पर मिनटों में पहुँचेंगी। कोई पेड़ गिरना, कोई भी किसी भी तरह की कंप्लेंट या कॉल आती है उसको कंट्रोल करने के लिए सब लोग एक साथ मुस्तैद बैठे हैं। और किसी की अगर तबीयत खराब होती है तो उसके लिए एम्बुलेंस तो है ही। हाँ, तबीयत खराब होती है, एम्बुलेंस यहाँ पर भी है। हमने हॉस्पिटल्स का भी कोऑर्डिनेशन यहाँ से हो रहा है, बाकी सब चीज़ों का कोऑर्डिनेशन भी हो रहा है। हमारे खुद के हॉस्पिटल्स और बाकी स्टाफ भी, लगभग 3000 से ऊपर का स्टाफ हमारा पूरा लगा हुआ है अतिथि देवभाव के भाव से उनका स्वागत करने के लिए। फील्ड में 3000 से ज्यादा स्टाफ तैनात है और ये तमाम चीजें हम बताएंगे कंट्रोल रूम से।